वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से आज जिन मुद्दों को लेते हुए ये धरना रखा गया है, वंचित बहुजन अघाड़ी एकमात्र पार्टी है जिन्होंने इन मुद्दों को उठाने की हिम्मत की है और यहाँ आने वाले शहर औरंगाबाद के नौजवान और मेरी महिला बहनें, अलग अलग पार्टियों के अधिकारी, इनके अंदर वो जुर्रत है, वो हिम्मत है जिन्होंने ये बताया कि जब भी मिल्लत के मसाइल आएंगे हम सड़कों पर नजर आएंगे। हमको और आपको सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। हमने जरीन खान को मरता हुआ देखा परली में, खामोश रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि अंबर लेर में फिर पुलिस कस्टडी के अंदर अशफाक को मार दिया गया। हम तब भी अगर खामोश हो जाए तो हो सकता है आगे हमको और मौतें देखने को मिले पुलिस के कस्टडी के अंदर। इस महाराष्ट्र में एक तरफ पुलिस अपनी हिरासत में लेकर मार देती है, तो दूसरी तरफ गौरक्षा के नाम पर नासिक के अंदर कुछ तथाकथित संगठनों के लोग मॉब लिंचिंग करके मार देते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जिसका संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया और इतना मजबूत बनाया कि हर किसी को इसका हक मिलेगा, हर किसी को इंसाफ मिलेगा, किसी को बर्बरियत नहीं होगी। और जब कानून बना उसके बाद अलग अलग संगठनाएं जो है तो स्थापित की गई। उसी की एक संगठना एक जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है, और पुलिस डिपार्टमेंट को हम जिस नजर से हमेशा से देखते हैं वो ये है कि पुलिस अमन और अमान बरकरार करने का काम करेगी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने का काम करेगी, पुलिस जो है तो मुजरिमों को जेल में डालकर मजलूमों की मदद करेगी। हम इस नजर से पुलिस को देखते हैं। लेकिन जब पिछले 3 माह के अंदर यह हो जाता है कि वही पुलिस कुछ लोगों को जेल में मार देती है, तो कहीं ना कहीं वंचित बहुजन अघाड़ी को रोड पे उतरना पड़ता है। शहर औरंगाबाद में किराड़पुरा के अंदर फसाद हो गया, धरपकड़ हुई, लेकिन एक चीज देखी गई, एक कौम के बच्चे पकड़े गए जिन लोगों ने उस फसाद का बीज बोया, जिन लोगों ने आके नारे लगाए, जिन लोगों ने आके लाठियां उठाई, जिन लोगों ने वहां आकर फेसबुक पर लाइव किया, उन लोगों से सवाल कौन पूछेगा। वंचित बहुजन अघाड़ी इस मोर्चे के माध्यम से यह ऐलान करती है कि जब तक उस फसाद के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, वंचित बहुजन अघाड़ी बार बार सड़कों पर उतरती रहेगी। पुलिस प्रशासन के अंधाधुंध फायरिंग से मुनीर घर में होता हुआ मर जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंधाधुंध फायरिंग की वजह से समीर गली में रहता हुआ मर जाता है, लेकिन उन पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं, उनके लिए कोई खड़े रहने वाला नहीं। इस महाराष्ट्र के अंदर पिछले कई दिनों से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर फसादात किए जा रहे थे। फिर एक दूर अंदेश नेता आता है जिसकी नजर आसमानों पर है, जिसको मैं जब भी देखता हूं तो ये कहता हूं इस नेता ने संविधान को घोल कर पिया है। उस नेता ने ये कहा कि अगर हमको ये फसादात को रोकना है तो मुझे खुद को जो है तो औरंगजेब आलमगीर की मदार पर जाना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो नेता
वो लीडर, वो कायद, वो तुम्हारा और हमारा नेता है जो प्रकाश अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। उनको देखकर ये लगता है कि बाबा साहब जहां कहीं भी होंगे देखकर खुश होते होंगे कि मेरी नस्लों में मेरे जैसे लोग मौजूद हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा टीपू सुल्तान, मैं कल नारेगांव के अंदर दौरा किया अफसर भाई के पास। वहां के नौजवानों ने मुझे कहा कि साहब हम वंचित बहुजन अघाड़ी के धरने में आने के लिए तैयार है, लेकिन हमसे एक वादा करो कि जब भी टीपू सुल्तान की जयंती आएगी तो पुलिस प्रशासन से आप हमें परमिशन दिला कर दोगे। मैं आज इस धरने के माध्यम से शहर औरंगाबाद की पुलिस से ये निवेदन करता हूं, जिस टीपू सुल्तान को दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, जिस टीपू सुल्तान की तस्वीर संविधान में है, जो संविधान पार्लियामेंट में रखा हुआ है, जो ओरिजिनल कॉपी बाबा साहब ने बनाई थी, उस संविधान में जिस टीपू सुल्तान की तस्वीर है, क्या उस टीपू सुल्तान की जयंती मनाना गलत बात है? मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जब कभी तुम्हारे पास कोई लोग आ जाए कि साहब हम टीपू की जयंती मनाना चाहते हैं, आप परमिशन दे दिया करें, क्योंकि टीपू सुल्तान का नाम देशभक्ति जगाता है। टीपू सुल्तान का नाम अन्याय के खिलाफ खड़े रहना सिखाता है। टीपू सुल्तान का नाम सिखाता है कि खुद की जान जाए चलेगी, देश गुलामी में नहीं रह सकता। हमको इन मुद्दों को समझना होगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां गलत इतिहास बताकर महाराष्ट्र को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी ऐसा नहीं होने देगी। हम इस महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने के लिए जितने काम हमसे हो सकते हैं हम करेंगे। हम सरकारों के आंख से आंख मिलाकर कहेंगे कि अब लॉ एंड ऑर्डर के अंदर खराबी नहीं आएगी, किसी का स्टेटस रखने पर किसी पर केस दर्ज नहीं होगा, कोई तथाकथित संगठन रोड पर आकर किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करेगा। इन तमाम मुद्दों को लेते हुए आपकी अपनी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी काम कर रही है। आज का ये मोर्चा, आज का ये मार्च, आज का ये धरना आदरणीय बाला साहेब तथा अंबेडकर इन्होंने ऐलान किया कि पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए, और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, अलग अलग तालुकों में ये वंचित बहुजन अघाड़ी के जियाले हैं जो कड़ी धूप के अंदर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये आपकी अपनी पार्टी है। हम इन तमाम मुद्दों को आपके सामने रखते हैं। मैं शहर औरंगाबाद के पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इन मुद्दों को समझा, आपने इन मुद्दों की गंभीरता को समझा और वंचित बहुजन अघाड़ी को परमिशन दी। इन तमाम मुद्दों को लेते हुए मैं तमाम आने वालों का इस्तकबाल करता हूं, मैं तमाम आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो है बस इतना कहता चलूं कि हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद की तरफ से इंसाफ मार्च निकाला गया है। ये इंसाफ मार्च पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जो खासतौर पर मुसलमानों के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है, उसी तरह हमारे दलित भाइयों पर जो नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ ये मोर्चा आज निकाला गया है। यहाँ पर मौजूद आप तमाम बहन भाइयों को मैं मुबारक पेश करता हूँ कि आपने आए और जुल्म के खिलाफ आपने आवाज उठाए। ये तारीख सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी कि अभी तक देखा जाए तो कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी समाजी जमात, कोई भी मिल्ली जमात ने किराड़पुरा फसाद में, चाहे जहीर खान का मामला हो, चाहे कन्नड़ में हमारी बहन शबाना पटेल का मामला हो, किसी ने लबकुशाई करने की हिम्मत नहीं की, जुर्रत नहीं की। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे लीडर जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को, जिन्होंने जुर्रत मारना इल्जाम उठाकर जो पार्टी है उसके मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा कि वो आने वाले 7 पुश्तों तक याद रखेगी कि जातिवाद के जात पर मुबनी सियासत अगर करोगे तो अभी महाराष्ट्र में एक शहर बाकी है जिसका नाम प्रकाश अंबेडकर है।
ये जब तक प्रकाश आंबेडकर यहाँ पर दहाड़ेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो शहर है जिसने जातिवादी ताकतों को खामोश कर दिया है, उनके मुंह पर ऐसा तमाशा लगाया है कि वो आप बोलने की हिम्मत जुर्रत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बिलों में घुसकर बैठ गए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर साहब ने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और उनके जो लीडर कार्यकर्ता हैं उनको भी ये आदेश है कि जहां पर भी जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से तो वहां खड़े हो जाना और जहां पर भी जुल्म और नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ डटकर मुकाबला करना। यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टी के सभी लीडर का मैं इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे जावेद कुरैशी साहब जो मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट से उन्होंने सपोर्ट दिया है, SDPI के मोहसिन खान साहब को, उसी तरह जो है रिपब्लिकन सेना जो है उसमें आनंद राज अम्बेडकर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इंसाफ मार्च को सपोर्ट किया और हमारी ताकत में इजाफा किया है। इसी के साथ मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया। सभी साथियों का, वंचित बहुजन आघाड़ी के और अदर सभी पार्टियों का मैं इस्तेमाल करता हूँ जो ये आज का जो इंसाफ मार्च का जो साथी है सभी का मैं इस्तेमाल करता हूँ वंचित बहुजन आघाड़ी में। और सबसे बड़ा इस्तेमाल करता हूँ हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के आदरणीय प्रकाश जी बाला साहब अम्बेडकर साहब, जिन्होंने आज तक जो है तो सभी मुस्लिमों को वास्ते आवाज उठाई, सभी वंचितों पीड़ितों को वास्ते आवाज उठाई और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। अगर नहीं बाला साहब अम्बेडकर साहब जब तक है, जब तक ये संविधान जिंदा है, इसीलिए हमको सब लोगों को, वंचितों को, पीड़ितों को, सबको एक साथ आना चाहिए। आज देखे हमने औरंगाबाद का किराड़पुरे का दंगल हो या फिर समीर का मर्डर हो या मेरी बहन परली की उसका मर्डर हो, ये लोगों पे जो उदयवार हुआ है और ये जो लोगों की जाने गई हुए, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा और जब तक इनको आर्थिक मदद नहीं मिलेगी जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। ये मेरी दो बातें मैं खत्म करना चाहता हूँ। मोदी सरकार सरकार हमसे लड़ती है, पुलिस आगे करती है, अरे पुलिस आगे करती है, हमारे साथ है, अरे मुस्लिम के सम्मान में, अरे मुस्लिम के सम्मान में, मुस्लिम के सम्मान में, मुस्लिम और अत्याचार कर रहा है शिंदे सरकार। अरे ऊन पडला जोराचं, मोदी सरकार बाळाचं, अरे ऊन पडला जोराचं, मोदी सरकार बाळाचं, अरे ऊन पडला जोराचं, मोदी सरकार बाळाचं, अरे ऊन पडला जोराचं, अरे मोदी सरकार बाळाचं, अरे ऊन पडला जोराचं, अरे मोदी सरकार बाळाचं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अरे ऊन पडला जोराचं, मोदी सरकार बाळाचं, अरे ऊन पडला जोराचं, मोदी सरकार बाळाचं, अरे ऊन पडला जोराचं, मोदी सरकार बाळाचं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। ऊन पडले आता ते पावसात गेली होती आपण नवीन सरकारचं करायचं काय, सरकारचं करायचं यहाँ से लेके पुलिस हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे मुस्लिम के सम्मान में, अरे वंचित
वंचित बहुजन आघाडीचा अरे सरकार हमसे डरती है पुलिस को आगे करती है अरे सरकार हमसे डरती है पुलिस को आगे करती है अल्लाह बोल मोदी सरकार तो करायचं काय खाली मुर्दाबाद मोदी सरकार तो करायचं काय जलील साहब